एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और उसने उनसे प्रश्न किया कि मैं जीवन में बहुत सफल होना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कठोर मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वह सफलता नहीं मिल रही है जो मैं चाहता हूँ, जिससे मेरा मनोबल नीचे हो जाता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम यहाँ से 12 कदम आगे जाओ, तुम्हें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। व्यक्ति को कुछ बात समझ नहीं आई। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ दोबारा देखा। बौद्ध भिक्षु ने फिर वही बात कही, तुम यहाँ से 12 कदम आगे जाओ, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। हर कदम को गिनते हुए जाना। व्यक्ति ने वैसा ही किया। 12 कदम व्यक्ति आगे गया और वहाँ खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद उसने सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था सफलता के 12 कदम। पहले कदम पर लिखा था, ठीक ठीक जानो तुम चाहते क्या हो, यानी जो भी तुम चाहते हो वो ठीक ठीक तुम्हें पता होना चाहिए। और दूसरे कदम पर लिखा था विश्वास, यानी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो उस पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए। उसके साथ साथ तुम्हें अपनी शक्ति पर भी विश्वास होना चाहिए कि तुम वो प्राप्त कर सकते हो। तीसरे कदम पर लिखा था लक्ष्य लिख लो, यानी जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे एक जगह लिख कर लगा दें, ताकि आपको वो लक्ष्य दिन में कई बार दिखे और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे प्राप्त करने के लिए रास्ते खोजे। चौथे कदम पर लिखा था तय करें कि लक्ष्य हासिल करने से आपको कैसा लाभ होगा, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको कैसा लगेगा। ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगले कदम पर लिखा था अपने शुरुआती बिंदु की समीक्षा करें, उनका आकलन करें। जहां सचमुच पहुंचना चाहते हैं उसकी तुलना में अभी आप कहां पर हैं ये देखें। अगले कदम पर लिखा था समय सीमा तय करें, यानी आपको वो लक्ष्य कितने दिन में प्राप्त करना है, इस बात को अपने माइंड में क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक हम समय सीमा तय नहीं करते माइंड उस तरह से वर्क नहीं करता कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सातवें कदम पर लिखा था अपनी सबसे बड़ी बाधाओं को पहचानें, यानी आपकी लक्ष्य में क्या क्या बाधाएं हैं ये आपको पता होना चाहिए। आठवें कदम पर लिखा था अतिरिक्त ज्ञान और जानकारी को पहचानें जिसकी आपको ज़रूरत है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। 9वें कदम पर लिखा था उन लोगों को पहचानें जिनके सहयोग की आपको ज़रूरत है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और 10वें कदम पर लिखा था योजनाएं बनाएं। जब तक हम सही योजनाएं नहीं बनाते तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और 11वें कदम पर लिखा था मानसिक तस्वीर बनाएं कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। 12वें कदम पर लिखा था लगन, यानी लग जाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब उस व्यक्ति को समझ आ चुका था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना है। वो 12 कदम पीछे आया और फिर बौद्ध भिक्षु के पास आकर बैठ गया। उनको धन्यवाद किया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो समझ चुका था कि वो लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।